बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस पे है कि हम अनग्रुप डाटा सेट को ग्रुप डाटा सेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, हम उनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे पास एक अनग्रुप डाटा है जिसमें हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है पूरे डाटा सेट में वो 15 है। यहाँ पर ये देखें ये वैल्यू है, और सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 है, वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो हमने स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। फाइंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। आर का मतलब रेंज है हमारे पास एक्स एम का मतलब मैक्सिमम, एक्स नॉट का मतलब मिनिमम। हमने मैक्सिमम को मिनिमम में से माइनस कर देना है। तो 15 मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, 1 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। तो हमने 15 माइनस 1 किया तो हमारे पास आ गया 14। यहाँ पर भी मैंने प्रॉपर लिखा है कि एक्स एम क्या है और एक्स नॉट क्या है हमारे पास। अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ़ क्लासेस। इसका क्या मतलब है कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है ग्रुप डाटा में जाकर। अभी तो हमारे पास कोई क्लास नहीं है क्योंकि हम ग्रुप डाटा में है, हमने बनानी है क्लासेस। तो ग्रुप डाटा में हम क्लासेस कैसे बनाएंगे? अच्छा, इस पे आकर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ होता है हमारे पास, वो होता है 1 + 3.3 log n। इस फार्मूले को कैलकुलेटर पे कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। फार्मूले में हमने 15 को लिखा क्योंकि हमारे पास n जो है वो 15 है, 15 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास टोटल, ये जो ऑब्जर्वेशंस है। तो हमने यहाँ 15 लिखा। तो अब हम इसके कैलकुलेटर पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखें हमने किया 1 + 3.3 log, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट खुद ब खुद आ गई यहाँ पर हमारे पास 15। तो यहाँ से देखें 4.8810 ये हमारे पास आंसर आया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखें 4 जो आंसर हमारे पास आया था 88 मैंने यहाँ पर लिखा। जब इसको राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास बन गया 5। इसका क्या मतलब है? हमारे पास 5 क्लासेस बनेंगी। इस डाटा सेट को यूज़ करते हुए हम 5 क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि वो जो हमने क्लासेस बनानी है उनके दरमियान में इंटरवल कितने का होगा, गैप कितने का होगा, विड्थ कितनी होगी, यानी कि लोअर और अपर के दरमियान में कितने का इंटरवल होगा। उसका फार्मूला क्या होता है? रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। रेंज हमने ये फाइंड आउट की हुई है, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने ये फाइंड आउट किए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल 14 डिवाइडेड बाय 5 वो यहाँ पर लिख दिया, हमारे पास आंसर आता है 2.8। अब हम इसको कैलकुलेटर पर भी देख लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 14 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास ये हम आप देखेंगे ये हमारे पास आ रहा है, देखिए 2.8। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या लिखा है 2.8। ये करने के बाद अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको क्या किया, राउंड ऑफ कर लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा सेट था, हमने उसको अरेंज किया ताकि हम इजीली उसकी फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क कर सकें। तो हमने कहा था कि वहाँ पर कि हमारे पास 5 क्लासेस बनेंगी। तो हमारा जो लोअर वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1। तो हमने उससे एक पिछली वैल्यू से स्टार्ट लिया, हमने 0 से 3 के से स्टार्ट लिया। हाँ, क्योंकि हम पीछे बता के आए थे कि हमारा इंटरवल कितना था, 3 का था। यहाँ से देखें, यहाँ हमने बताया कि हमारा इंटरवल 3 का होगा, 5 क्लासेस बनेंगी। अब यहाँ पर देखें 7 - 4 3, 11 - 8 3, 15 - 12 3, 19 - 16 3। तो इधर 3 का इंटरवल है और 5 क्लासेस बनाई हुई हैं हमने। अगर हम 1 से स्टार्ट लेते तो हमारी ये 5 क्लासेस में भी कुछ जो है वो टैली मार्क या फ्रीक्वेंसी आ रही होती, लेकिन हमने 0 से स्टार्ट लिया, इसलिए हमारी ये जो एक्स्ट्रा क्लास बनी है इसलिए ये यूँ शो हो रही है। तो हमने क्या करना है, हम 1 से भी स्टार्ट ले सकते हैं और हम 0 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अब हमने टैली मार्क कैसे किया, क्योंकि 0 से 3 के दरमियान में 1 भी आता है, 2 भी आता है और 3 भी आता है। तो हमने 3 लाइंस लगा दी। अब 4 से 7 के दरमियान में 4 5 6 और 7 खुद भी आता है, तो हमने 4 लाइंस लगा दी। 8 और 11 के दरमियान में हमारे पास 8 9 10 और 11 आता है, तो हमने 4 लाइंस लगा दी। 12 और 15 के दरमियान में भी हमारे पास 12 13 14 और 15 आता है, तो हमने 4 लाइंस लगा दी। अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज किया। 3 है लाइंस तो 3 फ्रीक्वेंसी है, 4 लाइंस 4 फ्रीक्वेंसी, 4 लाइन 4 फ्रीक्वेंसी, 4 लाइन 1। इसमें कुछ भी नहीं है तो ये 0 आ गया। अब हमने इससे क्लास बाउंड्रीज़ कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे होता है कि जो हमारे पास लोअर क्लास होती है यहाँ पर, इसमें हम -0.5
माइनस कर देते हैं और इसमें हम 0.5 ऐड कर देते हैं। तो इसमें से हमने 0 माइनस 0.5 किया तो हमारे पास आ गया 0 माइनस 0.5। 3 प्लस 0.5 किया तो आ गया 3.5। 4 माइनस 0.5 किया तो 3.5 आ गया। 7 प्लस 0.5 किया तो हमारे पास 7.5 आ गया। 8 माइनस 0.5 किया तो 7.5 आ गया। 11 प्लस 0.5 किया तो 11.5 आ गया। 12 माइनस 0.5 किया तो 11.5 आ गया। 15 प्लस 0.5 किया तो 15.5 आ गया। इसी तरह से ये भी हमने बना ली। ये हमारी क्या है, बेसिकली क्लास बाउंड्रीज़ है। अब हम आ जाते हैं कि हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास पूरी फ्रीक्वेंसी थी ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख ली है। अब हम इसको कैसे ऐड कर रहे हैं। पहले वाली जो कॉमुलेटिव की फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ सेम होती है। दूसरी में क्या करते हैं 3 + 4, तो ये हो गया 7। फिर जो 7 है ये इसमें ऐड होगा नेक्स्ट 4 में। 7 + 4 11, 11 नेक्स्ट 4 में ऐड होगा तो 11 + 4 15, 15 नेक्स्ट 0 में ऐड होगा। जब 15 0 में ऐड होगा तो वो 15 ही रहेगा। अब क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम होता है और हमारे पास जो है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास सम होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी का टोटल और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू अगर ये दोनों सेम हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फाइंड कर रहे हैं कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। इसको क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं, मार्क सिंपल मार्क्स भी मार्क भी कहते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक क्लास मार्क और मिड पॉइंट पे है। ये हमारे पास क्लासेस हैं जो कि यही वाली क्लासेस हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। हमने क्या करना होता है मिड पॉइंट में कि हमने दोनों क्लासेस को ऐड करना होता है और 2 पे डिवाइड करना होता है। हमेशा 2 पे ही डिवाइड करना है क्योंकि हम ऐड कितनी क्लासेस कर रहे हैं, 2 को। तो 2 का मतलब ये है कि वो 2 पे ही डिवाइड होगा। इससे क्या मतलब होता है कि क्लासेस जो हमारे पास होती हैं हम उनका मीन फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए तो अरिथमेटिक मीन ही है किस्म का, क्योंकि हम 2 वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं और 2 पे डिवाइड किया तो हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो 4 + 7 / 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 8 + 11 / 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट और क्लास मार्क जिसे कहते हैं वो आ रहा है। 12 + 15 करेंगे / 2 करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। 16 + 19 / 2 करेंगे तो हमारे पास 17.5 आ जाएगा। ये बेसिकली हमने समझाया है कि हम लोग अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा में कैसे आते हैं, हम लोग क्लासेस कैसे बनाते हैं, टैली मार्क कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग जो है वो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं।